जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत है, जहां बस सेवा को अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा मितान परिवहन स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत कॉलेज जाने आने वाले 1 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत दूर दराज से कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा होगा। स्टूडेंट्स को घर से कॉलेज आने जाने के लिए मुफ्त में परिवहन की सुविधा मिलेगी। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अपने निवास कार्यालय से ही इस योजना का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को घर से कॉलेज जाने और वहां से घर लौटने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, और जिसके लिए कॉलेज और रूट के साथ साथ बस पास के लिए अपना आवेदन किया जा सकता है। वेबसाइट में कॉलेज लॉग इन करके सभी विवरणों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत भी किया जा सकता है। 10 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग सकती है, जहां छत्तीसगढ़ में सभी काम को पूरा करने की तैयारी है। कलेक्ट्रेट से मंत्रालय तक अब फाइलें लगातार दौड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रायपुर कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक सभी विभाग 10 अक्टूबर तक हर वो काम खत्म करने की तैयारी में है जो आचार संहिता के कारण फंस सकते हैं। ऐसे में बीते दिन की डेडलाइन पर अधिकारियों और कर्मचारियों को काम खत्म करने को कहा गया था। 7 अक्टूबर की शाम तक मंत्रालय और सभी सरकारी विभागों में वर्क ऑर्डर जारी करने, ट्रांसफर पोस्टिंग करने, एजेंसियों के पेमेंट क्लियर करने से जैसे काम को लेकर खत्म करने को कहा गया था, क्योंकि शुक्रवार तक ही प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कामकाज होते हैं। शनिवार और रविवार को अवकाश की वजह से सरकारी कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ा हुआ है। वहीं 9 दिन में दूसरी कैबिनेट बैठक पहली बार हुआ। दरअसल पिछले 5 सालों में ये पहली बार हुआ है कि प्रदेश सरकार ने 9 दिन के भीतर ही दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाई हो। इसके पीछे की वजह भी आचार संहिता ही रही है। छत्तीसगढ़ के 42,000 घरों के सामने QR कोड लगाया गया, जहां रायगढ़ नगर निगम अब राजधानी की तर्ज पर डिजिटल काम करने वाला है। रायगढ़ नगर निगम अब राजधानी रायपुर की तर्ज पर पूरी तरीके से डिजिटल होने के मूड में है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। शहर के 48 वार्डों के 42,000 घरों के सामने QR कोड लगाने का काम चल रहा है। इसमें गूगल स्कैन करके लोग अपने घर से ही नगर निगम को दिए जाने वाले सारे टैक्स जमा कर पाएंगे। 15 अगस्त को डिजिटलीकरण का शुभारंभ किया गया था। पहले चरण में 13 वार्डों में QR कोड लगाए गए और फिर शुरू किए गए। ऐसे में अन्य वार्डों में भी इसे लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। नगर निगम अंतर्गत आने वाले लोगों को नई सुविधा दी जा रही है। सभी 48 वार्डों में रहने वाले लोगों के घरों के सामने QR कोड लगेगा, जिसे स्कैन करके प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और यूजर चार्ज का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। निगम ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर रायगढ़ नगर निगम ने भी डोर टू डोर QR कोड लगाने की सुविधा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भर्तियां निकाली गई हैं और भर्ती से जुड़ी जरूरी बातों को हम आपको बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ SC बिलासपुर सहायक ग्रेड 3 AG 3 के 2023 के भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जा सकती है। इसके अलावा 143 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जिसमें सामान्य के 72 पद, SC के 23, ST के 28 और OBC के 20 पद भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित लिस्ट जो है वायरल हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, जहां सूची में 12 विधायकों का नाम नहीं है। दिल्ली में बैठक को लेकर के नामों पर आज अंतिम मुहर भी लग सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी कर सकती है। ऐसे में प्रदेश की सभी सीटों पर नाम तय हो चुके हैं और उस पर अंतिम मुहर लगाई जानी बाकी है। ऐसे में इस बीच संभावित प्रत्याशियों की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल सूची में सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम हैं। हालांकि
जबकि इसमें 12 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं हैं। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर नाम तय होंगे। इसके पहले की स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे के बाद बैठक हुई और इसमें सभी विधानसभा के 90 नामों पर मुहर लगाई गई है। इसकी कंफर्मेशन हालांकि अभी तक नहीं आई है। बैठक में सीईसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री जैसे नेता शामिल रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जिसमें पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग रखी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीजीपीएससी में हुए कथित घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग रखी है, जिसकी जानकारी इन्होंने ट्वीट के माध्यम से उपलब्ध कराई है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में हुए कथित घोटाले को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को संलग्न दस्तावेजों के साथ पत्र लिखा है और सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर लोक सेवा आयोग में हुई धांधली की सीबीआई जांच करवाने का आग्रह किया है। बीजेपी की वायरल सूची एक षड्यंत्र है, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिन्होंने कहा कि साजिश के तहत यहां पर सूची लीक की गई ताकि विरोध के बाद अपने नाम बदले जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट वायरल होने के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया है, जहां उन्होंने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि लिस्ट वायरल हुई ताकि विरोध होने पर यह कहा जा सके, यह कह दिया जा सके कि विरोध की वजह से कुछ नाम बदले गए हैं। ये बयान उन्होंने रायपुर में अंबेडकर प्रतिमा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन में कहा। इन्होंने भाजपा को छत्तीसगढ़ में आरक्षण विरोधी भी बताया। देश में जनगणना न कराने पर एक बार फिर से केंद्र सरकार से सवाल किए। इसी के साथ ही ऑनलाइन सट्टा ऐप पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया कि केंद्र इस तरह के ऐप को बैन करे और निष्पक्ष कार्यवाही भी करे। रवि उप्पल के रिश्तेदार के घर पर ईडी ने रेड मारी है, जहां भिलाई में ऑनलाइन बेटिंग केस के मामले में छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री ने पूछा है कि केंद्र कब इस ऐसे ऐप्स को बैन करेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप में केस में कार्यवाही की जा रही है और इसी बीच जो है लगातार जो है कार्यवाही के बीच सट्टा ऐप ईडी ने जो है सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल के रिश्तेदार प्रेरणा उप्पल के नाम पर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रेरणा उप्पल और उनके पति राहुल उप्पल के घर पर चस्पा कर दिया गया है। भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फिलहाल दुबई में बैठकर भारत में ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन कर रहे हैं। इस बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर सीएम भूपेश बघेल ने भी सवाल खड़े किए हैं। इसे केंद्र सरकार कब बैन करेगी, इसको लेकर इन्होंने बयान जारी किया। जिस घर में नोटिस चस्पा किया गया है वहां तकरीबन 1 साल से ताला लगा हुआ है। हालांकि जारी किए गए नोटिस में तारीख 22 अक्टूबर 2022 की है, लेकिन ईडी की टीम शुक्रवार को भिलाई के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची थी, जहां पुराने सटोरियों के घर और जूस फैक्ट्री में छापेमार कार्यवाही कर दस्तावेज खंगाले गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर हमला बोलते हुए इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जाति जनगणना करा सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं करवा सकती। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर हल्ला बोला है। इन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए पूछा कि क्या बीजेपी नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से ज्यादा है। यदि बीजेपी इसे नहीं मानती तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाती है। बीजेपी बार बार सवाल क्यों उठाती है जब हमने छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करा सकते हैं, तो बीजेपी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा सकती। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। जब हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया तो उन्होंने सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि हमने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आर्थिक सर्वेक्षण कराया, हमने हेड काउंट करवाया था। इनमें ओबीसी 43% और ईडब्ल्यूएस 3% है। बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों पर आक्रोश भड़कता नजर आ रहा है, जहां मस्तूरी एमएलए बांधी का और साथ ही तखतपुर में धर्मजीत सिंह का विरोध करने के लिए कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बगले का घेराव करने से अरुण साम नाराज नजर आए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावित दूसरी सूची वायरल होने के बाद बवाल मचता नजर आ रहा है। बिलासपुर जिले में भी कार्यकर्ता प्रत्याशी बदले जाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
बीते दिन इसको लेकर के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एमएलए डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का विरोध किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बंगले का घेराव कर दिया। इनका कहना है कि 20 साल से एक ही चेहरे को बीजेपी मौका दे रही है, इस बार नए और युवा चेहरे को सामने लाना चाहिए। इसी तरह तखतपुर विधानसभा में भी संगठन के पदाधिकारियों ने जोगी कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक धर्मजीत सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। वहीं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें कई नामों पर विरोध हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना में अब लगातार घपलों का मामला सामने आ रहा है। 61 अस्पतालों में क्लेम का खेल चल रहा है। विशेषज्ञों के बजाय फ्रेशर से जांच हो रही है। 129 करोड़ रुपए का पेमेंट भी यहां पर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में चुने हुए अस्पतालों को 100% तक भुगतान करने के लिए एक बड़े खेल का मामला सामने आ रहा है। आयुष्मान भारत की स्टेट नोडल एजेंसी यानी NSA ने जो है अभी तक वित्तीय वर्ष 2022-23 और अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के दौरान कुल 14 माह में 61 अस्पतालों के 42,372 क्लेम्स की एवज में 129 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। के साथ ही इसमें ऐसे अस्पताल भी शामिल हैं जहां मल्टी या सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं तक नहीं है, लेकिन भुगतान में गड़बड़ी को लेकर संगठित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। क्लेम को वेरीफाई विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते थे, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से 39 फ्रेशर डॉक्टरों को बुलाकर उनसे वेरीफाई करवा लिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए अगस्त में 3 सदस्यों की समिति बनाई गई। इसमें NSNA के तत्कालीन नोडल नर्सिंग होम एक्ट की नोडल एजेंसी के सहायक संचालक और एक IT विशेषज्ञ को रखा गया है। चुनाव में नारी शक्ति का सम्मान होगा। ऐसे में महिलाएं जो है 10 मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को संभालने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव में खैरागढ़ और छुईखदान ब्लॉक में बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों में 5-5 मतदान केंद्रों की पूरी व्यवस्था महिला मतदान कर्मी संभालने वाली हैं, जहां कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने मतदाता सूची का प्रकाशन करने के बाद जानकारी दे बताया कि विधानसभा के कुल मतदान केंद्रों में से आधे मतदान केंद्रों में निर्वाचन कार्य के दौरान वेबकास्टिंग किया जाएगा। जिले के एक मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों के साथ साथ युवा मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। मतदान को बढ़ाने के साथ साथ तरह तरह के जो है प्रयोग निर्वाचन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि मतदान केंद्रों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। खैरागढ़ और छुईखदान ब्लॉक के कुल 6 केंद्रों में इसके प्रयोग किए जाएंगे। बेमेतरा के योगेश अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और रमन सिंह की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। JCCJ से अभी तक ये चुनाव लड़ चुके हैं। बीते दिन रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित किए गए बीजेपी के कार्यक्रम में बेमेतरा के नेता योगेश तिवारी ने अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, डॉक्टर रमन सिंह, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने तिवारी को बीजेपी में प्रवेश कराया। योगेश इसके पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस का हाथ छोड़कर वे JCCJ में चले गए। JCCJ ने पिछले चुनाव में योगेश को टिकट दिया था। अजीत जोगी के निधन के बाद JCCJ से इनका मोह भंग हुआ। खुद को किसान नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे योगेश ने अब बीजेपी का झंडा उठाया है। योगेश को बेमेतरा से सीट मिलने की अब उम्मीद है। यहाँ कांग्रेस के आशीष छाबड़ा अभी फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं। अधिकारियों का भूत उतार दूंगा, ये बयान है अंतागढ़ के पूर्व MLA भोजराम नाग के, जहां पर कांग्रेस ने इनसे भूत का मतलब पूछ लिया है। दरअसल कांकेर के जिले के अंतागढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक भोजराम नाग ने अपना एक विवादित बयान जारी करते हुए अधिकारियों का भूत उतारने की बात कही है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर के इस पर अंतागढ़ के कांग्रेस विधायक अनूप नाग ने उन्हें भाषा और पद की मर्यादा भूलने की नसीहत दी है। भोजराम ने बीते दिन अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बयान जारी किया था। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि अधिकारियों को भी लताड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान अधिकारियों का भूत उतारने की बात कह डाली। नाग ने अधिकारियों को जनता की सेवा करने की नसीहत भी दी है। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर मैं विधायक रहता तो आपका भूत उतारता, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और पुजारी भी हूँ। मुझे अच्छे से भूत उतारना आता है।
आस्था की राजनीति यहाँ छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है क्योंकि सरगुजा और बस्तर की 16 सीटें ऐसी है जो कि धर्मांतरण से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ पर चुनावी जिन के रूप में ये साबित होता है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में आदिवासी वोट बटे हुए हैं। इस बंटवारे की एक बड़ी वजह जनजातियों की आस्था से जुड़ा हुआ है। आदिवासी जहाँ खुद को प्रकृति पूजक करते हुए हिंदू मानने से इनकार करते हैं, तो वही एक बड़ी आबादी चर्च में आस्था रखते हुए खुद को ईसाई मानती है। राजनीतिक दलों के लिए इन्हें साधना और इन्हें साथ लेकर चलना हर चुनाव में एक बड़ी चुनौती होती है। यहीं से धर्मांतरण और छत्तीसगढ़ की राजनीति का द्वंद्व शुरू हो जाता है। इसे कुनकुरी विधानसभा से समझना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ उरांव और कंवर बहुसंख्यक आबादी भी है, लेकिन बाकी विधानसभा से इसकी तस्वीर अलग हो जाती है। इसीलिए अधिकांश उरांव ईसाई धर्म को मानने लगे हैं। इसीलिए भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण के लिहाज से किसी कंवर को टिकट देती है और कांग्रेस किसी कन्वर्टेड उरांव नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय जैसे दिग्गजों के इलाके में पिछली बार ईसाई समुदाय की यूडी मिंज यहां से जीतने में कामयाब रहे थे। तो इस प्रकार का समीकरण यहां से बदलता रहता है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।